तो चलिए दोस्तों देखिए, रांची में आप लोग बोल रहे थे कि बताइए कब लग रहा है हमारा भर्ती कैंप। तो अब रांची में लग रहा है 7 तारीख को। ठीक है, 1,000 से ज़्यादा पद हैं। यहाँ पे मेडिकल लेवल से लेकर के आपका देखिए इंटर में जीएनएम का भी पोस्ट है। जीएनएम समझते हैं, एक प्रकार का नर्स। ठीक है, जनरल आपका मिडवाइफरी एंड नर्सिंग होता है। तो जीएनएम है आपके। फिर यहाँ पे कुछ एजुकेशन के पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन के पोस्टें हैं, बीए बीकॉम बीएससी एमकॉम ये सब जितना है, एमबीए वगैरह सब का यहाँ पे सीट है। ठीक है, 10th से लेकर 12th जितना भी है, आईटीआई वगैरह सब का, डिप्लोमा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बता दें, यह रोजगार मेला 7 तारीख को लगेगा, 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। ठीक है, कहाँ पे? तो रांची के कचहरी में। मैं आपको एड्रेस अभी दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी तो देख लीजिए। ये सारी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, आने वाली है, गाना है ना को तो चलिए एक एक करके जानते जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इधर कंपनी का नाम रहेगा, फिर आपका पोस्ट का नाम रहेगा, यहाँ पे सीट रहेगी, क्वालिफिकेशन, फिर एज, फिर आपका सैलरी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, जहाँ पे खाली रहेगा एक्सपीरियंस में, यानी कि वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे रिमार्क। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका जो कंपनी है, कंपनी नहीं, एक प्रकार का हॉस्पिटल है। ठीक है, तो एमएस कमांडो इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, ये गजब गजब नाम है जी। बिसाइड विजन एनक्लेव। तो ये जो है इसमें आपके जीएनएम के टोटल 15 पोस्टें हैं। ठीक है, जीएनएम अब मेडिकल वाला है या गनमैन वाला है? जहाँ तक मुझे है मालूम है मेडिकल वाला होगा। ठीक है, 15 का पोस्ट है। 21 से 45 उम्र चाहिए। एज पर झारखंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मिनिमम वेजेज लिखा है। इसका मतलब है दोस्तों, झारखंड सरकार का मिनिमम वेजेज है 14,000 रुपये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर की जो कंपनी है, एचबी रोड टाटी सिल्वे की है। ठीक है, वेपॉक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचबी रोड टाटी सिल्वे। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की एगो पोस्ट है, केमिस्ट की एगो पोस्ट है। ठीक है, अकाउंटेंट की एगो पोस्ट है, फिर यहाँ पे वेल्डर की एगो पोस्ट है। तो पोस्टिंग सब की रांची में होगी, यही टाटी सिल्वे में। ठीक है, आईटीआई पास चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए। केमिस्ट के लिए एमएससी केमिस्ट्री चाहिए। केमिस्ट मतलब जो दवा ववा बेचता है। ठीक है, दवा बेचने वाला। बीकॉम चाहिए अकाउंटेंट के लिए, और वेल्डर के लिए आईटीआई चाहिए। ठीक है, उम्र 20 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। और बोला गया है कि एज पर प्रैक्टिस, एज पर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। फिर भी मान के चलिए मिनिमम 15,000 प्लस ही रहेगा सबका पेमेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा पोस्ट है द वैक्स पॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुरुलिया रोड टाटी सिल्वे रांची। तीसरी कंपनी, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की एगो पोस्ट है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर मांगा गया है। ठीक है, 20 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं। तो ये 2 साल एक्सपीरियंस मांग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 12th पास आउट, ग्रेजुएट, एमए सबको लिया जाएगा, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कस्टमर रिलेशन ऑफिसर में। ठीक है, सैलरी 15 से 25 हज़ार है। आगे देख लेते हैं। तो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ओ, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। यहाँ पे फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों को लिया जाएगा। 12th पास, ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएट ही लिया जाता है जनरली सब में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका ग्रेजुएट है ये भी, और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 551 को सीट है, और ये कंपनी है आपका कांके रोड रांची की कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे CCS और सीनियर CCS की वैकेंसी है 551 को। ठीक है, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। जॉब लोकेशन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जॉब लोकेशन तो वही है, सैलरी वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। छठी जो कंपनी है, तो ये भी आपका बेंगलोर की कंपनी है। जॉब लोकेशन कहाँ देगा वो नहीं बोला गया है, तो आपको जाके ही पता करना होगा। और क्वालिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया है। आगे देख लेते हैं। तो हमारी 7वीं जो पोस्ट है, यह रक्षा सिक्योरिटी सर्विस है। यार रक्षा सिक्योरिटी सर्विस हमेशा आ जाते हैं, जहाँ पर भी लगता है भर्ती कैंप। अरे भाई जल्दी आइए यार, कितना ख़राब क्वालिटी से है। रुकिए, आने दीजिए इसको थोड़ा सा, तब तक से रुकते हैं। चलिए, फ्रेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे रक्षा सिक्योरिटी सर्विस के सिक्योरिटी गार्ड के 10th पास पे वैकेंसी से, कितनी वैकेंसी से नहीं दी है, लेकिन दोस्तों 100 प्लस ही होगा। ठीक है, 7,000 दिया जाएगा, प्लस 8 आवर
का वर्क होगा, सॉरी 7,000 +8, क्या लिखा है जी, +8 हाउस दिया जाएगा इसमें, ठीक है। आपको रहने का दिया जाएगा, ESI रहेगा, PF रहेगा, और जॉब लोकेशन आपका कहाँ पे रहेगा ये तो नहीं दिया है, लोकेशन बेसिस जहाँ पे लोकेशन रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। 243 दिन काम करना, आवर्स ट्रेनिंग होगा आपका, एंड जॉब प्लेसमेंट होगा फिर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बीटेक है कि क्वालिफिकेशंस 25 साल उम्र प्लस चाहिए, 27,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है, SNL, ठीक है। तो बेरिंग लिमिटेड में वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा ये भी नहीं बताया गया है। फिर देख लेते हैं। तो हॉस्पिटल की जो वैकेंसी है नर्स, इसमें GNM की पोस्ट है 7 गो, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। GNM का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, चाहे BSc का, और 1 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल सर्टिफिकेट। सैलरी कितना मिलेगा, तो 15,000 प्लस ही मिलेगा, ठीक है। मैं अपने ओर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाके हो सकता है कम बेसी, अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। 10वीं जो पोस्ट है यह है आपका भगवान महावीर मेडिका। तो यहाँ पे जो है आपका सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये में GRE फार्मासिस्ट, बिलिंग और नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है। इधर फ्रेशर से आपका एक्सपीरियंस सबको लिया जाएगा, ठीक है। सैलरी वगैरह देख लीजिएगा जो लोग ऐसा कोर्स किए हैं। तो बिलिंग में सिंपली तो बीकॉम बोला गया है, और सैलरी वगैरह भी देख लीजिएगा 10,000। पोस्टिंग जनरली आपका रांची में ही होगा। फिर है आपका पासा रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, LGS फिटर की पोस्ट है, 50 को ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए 25 से 28 साल के बीच में, और एज पर गवर्नमेंट मिनिमम वेजेज के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। फिर ग्रेजुएट है, यहाँ पे सब में एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का, 1 साल का, 4 साल का। जिसमें एक्सपीरियंस नहीं रहेगा हम उसमें बात करेंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उन लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जनरली जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस शुरू होता है नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन होने दीजिए। तो आ जाते हैं 18 नंबर की कंपनी, और यहाँ पे होम टाउन बोला गया है, मतलब कि आपके ज़िला में ही काम मिलेगा, ठीक है। आपका ज़िला में ही काम मिलेगा, होम टाउन मतलब वही होता है। अब देखिए यहाँ पे है आपका, ये जो कंपनी है नोएडा की कंपनी है, ठीक है। सेडेक लिखा है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो नोएडा की कंपनी है, ऑफिस स्टाफ की पोस्ट है 3 गो। होम टाउन मतलब नोएडा या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, यार मालूम नहीं हो। होम टाउन एक तरह से यहाँ पे नोएडा भी हो सकता है, और एक तरह से आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, अब मालूम नहीं, कंपनी जाके बात करना होगा। सैलरी वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, ऑफिस स्टाफ की, अकाउंटेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है। सब में देख लीजिएगा, 10th पास 12th पास, इधर सैलरी। आगे देख लेते हैं। तो जो आपको पसंद आए ना, मैं ही बता दूँ, चलिए बता देता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें 10th पास है। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएशन है, 15 से 17 हज़ार दिया जाएगा। HR एग्जीक्यूटिव में आपका 5 गो पोस्ट है, ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा मांगा गया है। और फिर है HR मैनेजर, तो यहाँ पे MBA चाहिए, 25 से 35 हज़ार दिया जाएगा। CCTV और RO टेक्नीशियन का यहाँ पर 10th ITI 10 से 16,500 दिया जाएगा। टेलीकॉलर की 10वीं पास मांगी गई है, 10 से 16 हज़ार दिया जाएगा। सुपरवाइजर की BA मांगा गया है, 18 से 45 साल, 25 से 30 हज़ार के बीच में दिया जाएगा, ठीक है। सुपरवाइजर में जा सकते हैं जिनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है यार BA में। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे MSSAA विष्णु, ये आपका बैंकर है, ठीक है, सॉरी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अरे भाई माउस पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ दर्द करने लगता है यार। सेल्स ऑफिसर की यहाँ पे एगो पोस्ट है, और यार एक्सपीरियंस मांगा गया है सब में, सबकी पोस्टिंग रांची में होगी। एगो की जॉब लोकेशन, सेल्स ऑफिसर की जॉब लोकेशन कोलकाता रहेगी, बाकी सबकी पोस्टिंग रांची में होगी, ठीक है। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है हम लोग उस पर बात करेंगे। अब बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग तो ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारा आ जाएगा। अंतिम कंपनी कौन सी कंपनी है, तो कंपनी तो वही है आपकी 20 नंबर की, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ पदों पे जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऑन, तो नर्स, टू नर्स में आपके 2 पोस्ट हैं, GNM और BSc मांगा गया है।
15 से 25 हज़ार दिया जाएगा। फिर यहाँ पे वैलिड लाइसेंस एंड, तो सबके पास तो लाइसेंस होता है जी, ठीक है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बोला गया है इसमें ड्राइवर में। फिर है आपका यहाँ पे पैकिंग गार्ड का, तो सॉरी पार्किंग गार्ड है यार, पार्किंग गार्ड का 2 गो पोस्ट है, ठीक है। कितना, तो 10वीं पास हो जाइए, सिंपली ले लिया जाएगा। 12,000 दिया जाएगा। फिर आपका तो हाउस कीपर की है 10 गो पोस्ट है, 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए। 11,790 रुपया दिया जाएगा। और अंतिम में आपका है यहाँ पे हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की 2 गो पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। 15 से 18 हज़ार सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कितने कितने क्वालिफिकेशन के हैं। तो अगर आपको काम की ज़रूरत है, इन लगता है कि यार मुझे झारखंड के अंदर में ही काम करना है और कोई अच्छा मिल जाता तो अच्छा है, मैं तो पढ़ने लिखने में भी उतना तेज़ नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं दोस्तों। बाकी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर तो क्या बताएं, झारखंड में तो मुश्किलें है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्राई कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आपका टैलेंट है तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप गरीब घर से रिलेटेड करते हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलो मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, तो मैं तो कहूँगा पहले आप कोई काम देखिए यार, उसके बाद पढ़ाई, तो पढ़ाई और साथ में काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए यहाँ पे मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ, जिनको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे जाने का रहेगा ये वाला, ये सर्कुलर रोड नियर, यहाँ पे नहीं चल जाइएगा, ये स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर वुमेन है, ठीक है। आपको ये 4 नंबर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, ये वाला पे जाना है। और इसका एड्रेस है सर्कुलर रोड नियर कचहरी चौक रांची। कहाँ पे? कचहरी चौक रांची, ठीक है। तो आपको कचहरी चौक जाना है। देखिए यहाँ के जो ऑफिसर हैं श्री निशिकांत जी हैं, निशिकांत मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है आपको, इस एड्रेस को फाइंड आउट करके मैप में मार दीजिए और यहाँ पे पहुँच जाना है 7 तारीख को। और कोई ना कोई जॉब लेके तो आ ही जाइएगा। अब जाने है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ले जानी होंगी साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका बायोडाटा यानी कि रिज्यूम ले जाना होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। क्या है ना कि यही होता है थोड़ा सा, मतलब क्या बताएं यार। तो आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि 2 कॉपी फ़ोटो लेके जाना होगा, एगो रिज्यूम लेके जाना होगा, ठीक है। और बोला गया है कि यहाँ पे नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सिंपली आपको 2 कॉपी फ़ोटो, रिज्यूम, अपना आवासीय प्रमाण पत्र और सभी शिक्षा में जितने भी आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, ठीक है, उन सब का क्या ले जाना होगा, तो जेरोक्स चाहे ओरिजिनल, ओरिजिनल ही लेके जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मांगेगा जेरोक्स तो आप जेरोक्स करके दे दीजिएगा। और साथ में आपको झारखंड रोजगार मेला में अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसका स्लिप भी लेते जाइएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सागर साव इतना लिखिएगा, एक 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख देख के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उस स्लिप को भी ले जाइएगा, जनरली वो नहीं मांगता है, फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसा अच्छा समझें। थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई दोस्त जिसको ज़रूरत है काम की, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।